डिवीजन करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। देखिए, द स्केल इज ऑर्गेनाइज्ड हायरार्की इनटू डिफरेंट यूनिट्स। डिफरेंट यूनिट में है। देखो, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था, सबसे बड़ा यूनिट क्या है? इयोन है। उसके बाद ईरा है, उसके बाद पीरियड है, उसके बाद इपोक है, उसके बाद एज है। ये ध्यान रखना। हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले आपसे, ये सीक्वेंस याद रखना। तो सबसे बड़ा इसमें अगर यूनिट है वो कौन सा है? इयोन है। उसके उससे छोटा थोड़ा ईरा है, उससे छोटा पीरियड है, उससे छोटा इपोक या इपोक है, और इनमें सबसे छोटा एज है। दिस इज द डिवीजन है, जो हायरार्की ऑर्डर है बेसिकली। ये याद रखना, ये डायरेक्ट भी पूछ ले आपसे। ठीक है। अब एक एक को हम स्टडी करेंगे। देखो, पहले इयोन के बारे में जानकारी लेंगे, ऐसा ही होना चाहिए ना। ईरा के बारे में देखेंगे, उसमें कौन कौन से पीरियड है, इपोक है, एज है, यही देखेंगे। और कब कौन से टाइम में क्या हुआ, ये बात हमें देखनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इयोन के बारे में। ठीक है। इयोन के बारे में बात करते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइम डिवीजन कॉल्ड इयोन। ठीक है। और अब इयोन को बेसिकली क्या है, अब थोड़ा सा यहाँ प्लीज ध्यान से समझना। इयोन है ना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइम डिवीजन कॉल्ड इयोन। ये इयोन कौन कौन से हैं? 4 में डिवाइड है। एक है हेडेन, है ना, हेडियन। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड, अगर आप देखो, हम अर्थ का कब मानते हैं, ओरिजिन कब हुआ? अर्थ का ओरिजिन कब से मानते हैं हम? बताओ। 4.6 बिलियन ईयर। तो ये मिलियन ईयर है यहाँ पे, है ना, ये मिलियन ईयर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। है ना, ऐसा अगर बिलियन को मिलियन में बदलेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बेसिकली बात करते हैं इयोन्स को, है ना, 4 मेजर टाइम डिवीजन है, उनको हम इयोन बोलते हैं। इयोन इयोन के अंदर 4 मेजर चीजें हैं। क्या क्या है? देखो, आप एक बार फिर आना उस पे। ठीक है ना। सबसे पहले हमने टाइम स्केल के बारे में उसको डिवीजन किया। इयोन है, इयोन के बाद ईरा है ना। अभी देखो इसमें, ठीक है, इयोन है, ईरा है, पीरियड है, इपोक है, एज है। इसके बाद हम सबसे पहले इयोन की बात कर रहे हैं कि इयोन के अंदर है ना 4 मेजर डिवीजन है ना। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइम डिवीजन कॉल्ड इयोन्स। ये कौन कौन से हैं? 4 देखिए। एक है हेडियन, ठीक है, जो अपनी अर्थ का ओरिजिन है तब से लेके, ये मिलियन ईयर है। एम ए का मतलब है मिलियन ईयर, बिलियन नहीं है, मिलियन है। ठीक है। फिर है आर्कियन, ठीक है, जो इतना टाइम है इसका। ठीक है। और फिर है प्रोटेरोजोइक, उसका जो पीरियड है वो इतना है। और उसके बाद है फेनेरोजोइक, जो इसका पीरियड, अब ये याद रखना, फेनेरोजोइक है, उसका पीरियड है 540 मिलियन ईयर टू प्रेजेंट, जो आज की हम बात कर रहे हैं। और कम कब से कब लेके, फेनेरोजोइक में कब से कब का है? 540 मिलियन ईयर से लेके प्रेजेंट का। और द इनिशियल 3 इयोन, जो शुरू में 3 इयोन की हमने बात की है, कौन कौन से इयोन हैं 3 वाले? जैसे प्रोटेरोजोइक, आर्कियन एंड हेडन, रिप्रेजेंट नियरली 90% ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अब मैंने क्या कहा, इयोन में हमने 4 बेसिकली डिवीजन है, मतलब मेजर डिवीजन 4 है, जिसको हमने इयोन बोला है। एक है हेडन, जो सबसे पुराना है। ठीक है। एक है आर्कियन, एक है प्रोटेरोजोइक, और एक है फेनेरोजोइक। तो बेसिकली जो 3 हैं, जिसमें हमने हेडन की बात की है, आर्कियन की बात की है, और प्रेटरोजोइक की बात की है, यहाँ पे अगर हिस्ट्री देखें अर्थ की, तो लगभग 90 से 88 से 90% हिस्ट्री यही है अर्थ की। और बाकी जो फेनेरोजोइक है, जो 540 मिलियन ईयर से लेके आज तक की बात कर रहे हैं, फेनेरोजोइक में 540 मिलियन ईयर से प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली 12% की हिस्ट्री लगभग रखता है, 10 से 12%। तो बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं, ज्यादा स्टडी करते हैं, वो इसी को करते हैं, फेनेरोजोइक को। ठीक है। ठीक है, समझ में आई ये बात? इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, जो इयोन वाले में हमने बात की है। ये बहुत ही, मतलब आपका दिमाग में एक मैप तैयार होना चाहिए कि इयोन है, ईरा है ना, है ना, ऐसे ऐसे टाइम स्केल चलता हुआ जा रहा है। सबसे पहले हमने इयोन को पकड़ा, है ना। तो 4 मेजर डिवीजन है, जिसको हमने इयोन बोला, हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। जो पहले 3 हैं, जिसमें हमने हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक की बात की है, वो लगभग 90 88 से 90% हिस्ट्री बनाता है अर्थ की।
और जो लास्ट है फेनेरोजोइक जो इयोन है वो बेसिकली कब से कब का है। अभी आपको पूछ ले अभी कौन सा है, अब कौन सा इयोन है, प्रेजेंट का इयोन कौन सा मानोगे आप, कौन सा इयोन है प्रेजेंट का, बताइए। हम्म, इयोन कौन सा है प्रेजेंट का। हाँ, जो ये फेनेरोजोइक है वो 540 मिलियन ईयर टू प्रेजेंट। अब एक हमें टर्म आपने देखा होगा, एक टर्म होती है प्री कैम्ब्रियन, एक टर्म होती है दैट इज प्री कैम्ब्रियन, याद रखना ये प्री कैम्ब्रियन टर्म बहुत जगह यूज होती है। द प्री कैम्ब्रियन इज डिवाइडेड इनटू 3 इयन फ्रॉम यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट, ठीक है। बेसिकली आप जो ये तीन हमने बात की है, जो तीन हमने बात की है हेडन, आर्कियन और प्रेटरोजोइक, जो यूं मानो जो जिसमें 90% हिस्ट्री है अर्थ की, इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्री कैम्ब्रियन, याद रखना। जो ये तीन इयोन है ना, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इनको हम प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, यूं याद रखना। याद रखोगे, याद रखोगे, यस और नो बोलते रहिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तो थोड़ा कंसंट्रेट रहें, ठीक है। हाँ, तो अब प्री कैम्ब्रियन क्या है ना, हमने बात कर ली, उसमें तीन चीजें हैं, है ना प्री कैम्ब्रियन में। तो प्री कैम्ब्रियन के बारे में, यानी कि इन तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। जब मैं प्री कैम्ब्रियन वर्ड का यूज करूं तो इसका मतलब ये मानना कि प्री कैम्ब्रियन में हम ये तीन इयोन्स के बारे में बात करेंगे, हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक के बारे में, ठीक है। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो जो ये प्री कैम्ब्रियम है, ये क्या है, एज ऑफ अर्ली लाइफ। प्री कैम्ब्रियन जो शुरू वाली बात है, जो तीन इयोन है शुरू के, द प्री कैम्ब्रियन वॉज द एज ऑफ अर्ली लाइफ, ठीक है। इसको एज ऑफ अर्ली लाइफ बात करते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड and our modern atmosphere developed while early life evolved and flourished. Soft bodied creature like worms and jellyfish live in the world's ocean, but the land remained barren. ठीक है, ये देखिए ये बात समझ में आ रही है। जो प्री कैम्ब्रियन है was the age of early life. During the Precambrian, continents formed and our modern atmosphere developed, while early life evolved and flourished. Soft-bodied creatures like worm and jellyfish live in the world's ocean, but the land remained barren. ठीक है। कॉमन प्री कैम्ब्रियम फॉसिल इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉमन प्री कैम्ब्रियन फॉसिल में कौन सा फॉसिल था, दैट वाज मेटोलाइट्स, ये नाम याद रखना। जो शुरू में अगर कॉमन प्री कैम्ब्रियन जो शुरू वाला फॉसिल फ्यूल है वो कौन सा था, स्ट्रोमेटोलाइट्स एंड सिमिलर स्ट्रक्चर which are trace of mats of algae-like microorganisms and microfossils of other microorganisms। यहाँ पे एक वर्ड आया है स्ट्रेमेटोलाइट्स, ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये भी मैं आपको बताऊं जो बनी है उनके द्वारा। तो बेसिकली प्री कैम्ब्रियन एज ऑफ अर्ली लाइफ है, जहाँ पे सॉफ्ट बॉडीड क्रिएचर लाइक वॉर्म एंड जेलीफिश वर्ल्ड ओशन में थी, लेकिन जो लैंड है वो बैरन थी। बट कॉमन फॉसिल जो इंक्लूड था इस टाइम पे प्री कैम्ब्रियन में, दैट वाज स्ट्रोमेटोलाइट्स, ठीक है ना। और इसमें अगर हम बात करें पेरी कैम्ब्रियन में, वो हमने तीन इयोन की बात की। एक इयोन है हेडन इयोन, है ना, ये है हेडन इयोन बिगन द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ। ये देखिए, क्योंकि हमने बात की कि ये बहुत पहले की बात है, तो द हेडन इयोन बिगेन विद द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट रॉक ऑन द अर्थ एंड एंडेड 4 बिलियन ईयर्स एगो। ये जो इयोन है, ये मतलब कब से है, जब अपना अर्थ शुरू हुआ तब से, और एंड कब हुआ, 4 बिलियन ईयर एगो। दिस इयोन वाज ए टाइम ऑफ मैसिव volcanic activities and frequent collision with asteroids, leading to rapid change of the planet surface। इसका बहुत रैपिड चेंज हो रहे थे, मैसिव वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी, और इसी इयोन में हेडन इयोन बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट रॉक ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ। ये ध्यान रखना। द दिस नेम डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेड्स
representing the harsh and chaotic condition that likely existed on earth at that time। बहुत ही मतलब अलग हार्श कंडीशन थी उस टाइम जब ये इयॉन था, हेडोन इयॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इस मैप बन रहा है दिमाग में कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैप बन रहा है, इयॉन की बात कर रहे हैं, या उलझा पुलझा तो नहीं हुआ, घुटन तो नहीं हो रही? यस और नहीं? नो? सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इसका एक बाद में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। देखो कुछ भी, है ना, कुछ भी है ही नहीं, दिमाग अगर सोए रहोगे तो नहीं आएगा। बेसिकली कुछ नहीं है। क्या है? सबसे बड़ा यूनिट इयॉन है, ठीक है। उसके बाद ईरा है, ये स्पष्ट स्पष्ट लिखा हुआ है। सबसे बड़ा इयॉन है, उसके बाद ईरा है, फिर पीरियड है, फिर इपोक है, फिर एज है। तो हम इयॉन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमने 4 इयॉन की बात की है, ठीक है ना? 4 इयॉन की बात की है। कौन-कौन सा है? देखो 4 इयॉन कौन-कौन से हैं? एक है हेडेन, एक है आर्कियन, एक है प्रोटेरोजोइक और एक है फेनरोजोइक, ठीक है? ये 4 इयॉन हैं और इसमें जो शुरू के 3 इयॉन हैं, है ना? वो हेडेन है, आर्कियन है और प्रोटेरोजोइक है। और ये जो है बिकॉज़ ये जो टाइम है या ये फिर जो इयॉन है, दिस इज़ कॉल्ड प्री कैम्ब्रियन। ये प्री कैम्ब्रियन है। कौन-कौन सा? हेडेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक। और जो अभी का जो हम बात करें, इयॉन की बात करें, जो 540 मिलियन ईयर से जो प्रेजेंट का है, वो है फेनरोजोइक। क्या है? फेनरोजोइक। तो पहले हम जो प्री कैम्ब्रियन है, जो हेडेन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, इनको स्टडी कर रहे हैं। बाद में हम फेनरोजोइक को स्टडी करेंगे डिटेल में बहुत ज़्यादा, है ना? फिर बाद में वो आएँगे जो सिनोजोइक, मेसोजोइक, वो बात करते हैं, वो बाद में आएँगे। अब आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हम इयॉन को स्टडी कर रहे हैं, है ना? इयॉन में सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन में ये जो इयॉन है, हेडेन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद फेनरोजोइक के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा-सा कुछ नहीं, आप मैप बनाओ दिमाग में, एक मैप बनाओ, जल्दी कुछ भी नहीं है, आप आराम-आराम से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ूँ या नहीं बताइए? आगे बढ़ूँ क्या भई? हुँ, ठीक है। तो जैसे हेडेन के बारे में पढ़ लिया, क्योंकि अब देखो ये प्री कैम्ब्रियन है, ये एज ऑफ अर्ली लाइफ है, शुरुआत की बात है। तो इसमें हेडेन इयॉन के बारे में पढ़ा, तो फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट रॉक ऑन अर्थ, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, है ना? प्री कैम्ब्रियन टाइम की बात कर रहे हैं। उसके बाद आर्कियन इयॉन आया, तो आर्कियन इयॉन जो वो 4 बिलियन ईयर एगो खत्म हो गया हेडेन, तो 4 बिलियन ईयर एगो एंड एंडेड इन 2.5 बिलियन ईयर एगो। ये है आर्कियन इयॉन। ड्यूरिंग दिस टाइम द फर्स्ट एरिया ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपीयर, ये ध्यान रखना। फर्स्ट एरिया ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपीयर्ड एंड began coalescing into larger landmass. These continent cores are known as cratons and shields। ठीक है, आप यहाँ इतना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा चीजें आप फैक्ट्स पे मत जाना। जो आर्कियन इयॉन है वो 4 बिलियन ईयर एगो और एंड हुआ 2.5 बिलियन ईयर एगो। और ड्यूरिंग दिस टाइम द फर्स्ट एरिया ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अपीयर्ड, ये याद रखना इस इयॉन में। तो आपसे ये पूछ ले कि जो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है अपीयर कब हुआ, तो आर्कियन इयॉन में, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या हुआ? द प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म लाइक बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया आर द एविडेंस फाउंड फ्रॉम द रॉक ऑफ दिस इयॉन। ठीक है, इस इयॉन में जो आर्कियन इयॉन है, द प्रोकैरियोटिक लाइफ फॉर्म लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया एंड एविडेंस फाउंड फ्रॉम द रॉक ऑफ दिस इयॉन। During the Archean, evidence in the form of stromatolites of 3500 million year old were also noticed from different part of the earth। तो हम जो स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ आप देखो, यहाँ मैंने बात की थी ना कि यहाँ देखो, इसमें अगर प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहे हैं, इसमें तो तीनों आते हैं, है ना? स्ट्रोमेटोलाइट एक स्ट्रक्चर है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या है स्ट्रोमेटोलाइट। वो इसमें आया था, तो इसमें भी अगर स्पेसिफाई करें तो यहाँ पे काफी देखा गया स्ट्रोमेटोलाइट। ठीक है, देखिए स्ट्रोमेटोलाइट्स ये है, ठीक है। स्ट्रोमेटोलाइट आर लेयर सेडिमेंट्री फॉर्मेशन built by microbial communities, primarily cyanobacteria, also known as blue green algae। These are stromatolites। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है।
Stromatolite are layered sedimentary formation built by microbial communities, primarily cyanobacteria, also known as blue-green algae. यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद है नोट क्या है देखो, इस नोट को समझना। हाँ, आगे बात करूंगा ये सारी। लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द, वो तो था ही ब्लू ग्रीन एल्गी, इसीलिए बोला है उनको ना बीजिए। अब अब यहाँ देखिए, लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द आर्कियन इयन। ये ध्यान रखना, ये नोट क्या कह रहा है, लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द आर्कियन इयन which snapped from about 4 billion to 2.5 billion year ago। आर्कियन का तो यही पीरियड है। The earliest evidence of life found in fossil like stromatolites, microbial mats formed by cyanobacteria। अगर stromatolites के बारे में अभी तो दिखाया, एक लाइन में डिफाइन करना हो तो बोलेंगे माइक्रोबियल मैट्स formed by cyanobacteria dates to around 3.5 billion year ago। Through chemical traces suggest life may have existed even earlier। अब लेकिन कुछ केमिकल जो ट्रेस है वो सजेस्ट ये भी कर रहे हैं कि इससे पहले लाइफ होगी, लेकिन नॉर्मली जो लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द आर्कियन इयन है ना, अब मानते हैं, लेकिन कुछ जो केमिकल ट्रेसेस हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इससे पहले भी लाइफ होगी। लेकिन अगर ऐसा पूछे तो हम ये कहेंगे कि लाइफ फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अर्थ ड्यूरिंग द आर्कियन इयन which snapped from about 4 billion to 2.5 billion year ago। The early evidence of life हमारे पास जो फॉसिल के रूप में मिला था, that was क्या था, वो स्ट्रोमेटोलाइट्स था, जो वी आर कॉल्ड दैट माइक्रोबियल मैट्स, जो साइनोबैक्टीरिया ने फॉर्म किया। ये बात आपको समझ में आ गई? बताइए, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं? सबसे ब्रॉड क्या है, सबसे बड़ा क्या है इसमें, डिवीजन में किसको डिवाइड किया हुआ है हमने, मतलब इयोन, इयोन को पढ़ रहे हैं ना, है ना? हाँ, क्या पढ़ रहे हैं, इयोन को, है ना? देखो इयोन को पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये इयोन है, इसको पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 4 की बात की है ना? हेडन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक, और इनको प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं, यूं आप याद रखो, ठीक है ना? क्योंकि ये 3 नियोन में डिवाइड है प्री कैम्ब्रियन। तो हमने हेडन के बारे में बात कर ली, आर्कियन के बारे में बात कर ली, और ये स्ट्रोमेटोलाइट्स के बारे में पक्का याद रखना, ठीक है? और उसके बाद है प्रोटेरोजोइक इयोन, जो 3 इयोन की बात की थी ना हमने प्री कैम्ब्रियन में। अब एक और क्या है, प्रोटेरोजोइक इयोन। द प्रोटेरोजोइक इयोन इज द मोस्ट रिसेंट डिवीजन ऑफ द प्री कैम्ब्रियन, है ना? जो प्री कैम्ब्रियन में 3 इयोन की बात की है, उसमें मोस्ट रिसेंट कौन सा डिवीजन है, प्रोटेरोजोइक है। इट इज आल्सो द लॉन्गेस्ट जियोलॉजिक इयोन, बिगिनिंग 2.5 बिलियन ईयर एगो एंड एंडिंग 541 मिलियन ईयर एगो। अब देखो, अगर हम अर्थ शुरू हुई, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ, जब हम अर्थ के ओरिजिन से कौन सा इयोन मानते हैं, अर्थ के ओरिजिन से कौन सा इयोन माना, अगर आपके समझ में आया है तो, अर्थ के ओरिजिन से कुछ टाइम के लिए कौन सा इयोन आया? हाँ, वेरी गुड धीरज जी। सबसे पहले देखो हेडेन है ना? क्या है, हेडेन है सबसे पहले, और एंड हो गया ये 4 बिलियन ईयर एगो, लगभग 4.5 से, है ना? 4 बिलियन ईयर तक रहा। उसके बाद आया 4 बिलियन टू 2.5 बिलियन आर्कियन इयन, और उसके बाद जो आया है, जो बहुत लंबा पीरियड रहा है, वो है प्रोटेरोजोइक इयन, ठीक है? जो 2.5 बिलियन ईयर एगो से लेके 540 मिलियन ईयर एगो तक है, ठीक है ना? और इसके बाद कौन सा शुरू हो जाएगा, 545 मिलियन ईयर से रिसेंट कौन सा हो जाएगा? हाँ, जहाँ पे फेनरोजोइक के बारे में बात करेंगे, है ना? अब समझ में आया है आप लोगों को? अब बैठा है दिमाग में? अब बैठा है क्या? बताओ बताओ भाई। हाँ, तो देखिए इसमें क्या था, दिस योन हैज कैरीड द एविडेंस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शुरुआत में हमने सोमेटोलाइट्स के बारे में बात करी कि उनका वो एज ए फॉसिल फ्यूल हमें पुराने मिले। उसके बाद देखो इस योन में क्या हुआ है, दिस योन हैज कैरीड द एविडेंस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ ट्रेस फॉसिल लाइक worm trails and wormholes। Geologists are of the opinion that the life form of this eon have
lacked shells and these rock were devoid of coal, oil और natural gas। इसका मतलब इसमें क्या है, जियोलॉजिकल जो जियोलॉजिस्ट है उनका ओपिनियन है कि यहाँ पे सेल्स नहीं थी, लाइफ में सेल जो होता है ना, शेल नहीं था, और इसी टाइम इन रॉक्स में कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ऐसा कुछ नहीं था इस टाइम में, ये बात कर रहा है। बट रॉक फॉर्म ड्यूरिंग दिस ईयन कंटेन आयरन ओर, लेकिन क्या था इसमें, आयरन ओर था, फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हेमेटाइट। आयरन ओर था जो किस फॉर्म में था, हेमेटाइट पे, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। द मोस्ट कॉमन फॉसिल फाउंड इन रॉक ऑफ दिस ईयन आर ना स्ट्रोमेटोलाइट्स फॉर्म्ड बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। बेसिकली आपको पता है स्ट्रोमेटोलाइट शुरू में ही आ गए थे, तो वो धीरे धीरे उनका एक डाइवर्सिटी या सॉरी उसका जो एबंडेंस है वो तो बढ़ता ही जाएगा, तो इसीलिए कह रहा है इसमें जो मोस्ट कॉमन फॉसिल फाउंड हुआ वो फिर वो हुआ स्ट्रोमेटोलाइट जो ब्लू ग्रीन एल्गी ने बनाया। तो ये तीनों किस में है, ये तीनों इयोन किस में है, किस में था ये तीनों इयोन, तीनों इयोन किस में थे, ये प्री कैम्ब्रियन में। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई क्लियर, यहाँ कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ हमने प्री कैम्ब्रियन वाली बात कर ली है, ये वाली, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। जो एज ऑफ अर्ली लाइफ की बात कर ली है ना, प्री कैम्ब्रियन की। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे मेन चीज है वो स्ट्रोमेटोलाइट्स, इनका जिक्र बहुत हुआ है पुराने फॉसिल फ्यूल का, इसका नाम याद रखना। उसके बाद हमें क्या क्या बेसिकली क्या करना है, इसके बाद हम 541 मिलियन ईयर से प्रेजेंट में आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज फेनरोजोइक, ये क्या है, फेनरोजोइक इयन आ गया। तो द फेनरोजोइक इयन रेफर टू ए जियोलॉजिकल टाइम व्हेन देयर वाज विजिबल लाइफ। ठीक है, क्योंकि हम 541 मिलियन ईयर से प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो विजिबल लाइफ, द फेनरोजोइक इयन रेफर टू ए जियोलॉजिक टाइम व्हेन देयर वाज विजिबल लाइफ। फेनरोजोइक rocks are most common rock bearing evidence of various life form। ठीक है, during this eon majority of macroscopic organisms like plants, animal, algae and fungus had flourished on the earth। the animal evolved during this time appeared with external skeletons, outer shells and also vertebrate in its later phase। अब सब आ गया इसमें, देखो सब कुछ आ गया है ना। तो अब हमें डिटेल में क्या पढ़ना है, फिर इसको हम फेनरोजोइक इयोन है, इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे। प्रीकैम्ब्रियन के बारे में बात कर ली, जिसमें हेडन की बात की हमने, आर्कियन की बात करी, पैलियोजोइक की बात करी। अब फेनरोजोइक को हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें प्रेजेंट तक आना है ना, 541 से प्रेजेंट तक। तो इसमें हमें क्या पढ़ना होगा फेनरोजोइक को। अब फेनरोजोइक है ना, जो फेनरोजोइक इयोन है इसको हम डिवाइड करेंगे ईरा में, क्योंकि इसको हमने स्टडी करना है। तो फेनरोजोइक इयोन हैज डिवाइडेड इनटू पैलियोजोइक, है ना, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक। ठीक है ना, जोइक यहाँ पे जो सुफिक्स आया है ना, पीछे जोइक लगा है सब पे, देखो पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक, विच मीन्स द जूलॉजिकल बेसिस। यहाँ पे जूलॉजिकल फिशेज, जूलॉजिकल बेसिस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एजेज आ गई थी, आपने देखा होगा एज ऑफ डायनासोर आ गया, एज ऑफ फिशेज आ गया, है ना, एज ऑफ मैमल्स आ गया। तो इसमें देखो तीन चीजें है ना, क्या क्या है देखिए, अगर फेनरोजोइक इयोन के अंदर ईरा, इयोन से अब छोटा यूनिट क्या है, ईरा, तो इयोन फेनरोजोइक है, इसको हम ईरा में डिवाइड करेंगे। तो कौन कौन से ईरा आ गया, एक तो आ गया सिनोजोइक ईरा, एक आ गया मेसोजोइक ईरा और एक पैलियोजोइक ईरा। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर इनको बात करें तो एज ऑफ मैमल्स किसको बोलते हैं, एज ऑफ मैमल्स, सीधा पूछे कौन से ईरा को एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं, कौन से ईरा को एज ऑफ मैमल्स बोलते हैं, सिनोजोइक को। और एज ऑफ डायनासोर किसको बोलते हैं, एज ऑफ डायनासोर, या रेप्टाइल्स का भी होता है उसमें, एज ऑफ डायनासोर बोलते हैं मेसोजोइक को। और एज ऑफ फिशेस किसको बोलते हैं, एज ऑफ फिशेस किसको बोलते हैं, पैलियोजोइक को। ठीक है ना, तो अब इनको हमें पढ़ना है। ठीक है ना, अब इनको पढ़ना है कि इसमें क्या क्या हुआ। फिर ये जो ईरा है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक एंड सिनोजोइक ईरा है, इसको हम पीरियड में देखेंगे, इपोक में देखेंगे, एज में देखेंगे।
कि क्या-क्या चीज़ें हुई, क्या नहीं हुई। फिर इसका एक ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे हम सारों का एक ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे कि कैसे-कैसे इयॉन क्या है, वो फाइनली बाद में समझ में आएगा। पहले मैं अगर ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन बता देता, तो समझ में नहीं आता। पहले हम उस ग्राफ़िकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हो ना, दिमाग खुला है ना कि क्या इयॉन है। सच्ची-सच्ची बताना, पूरा दिमाग खुला? बताओ अभी। पक्का? तो अब आगे है ना? ठीक है? पूरा खोलो अभी धीरज कुमार जी। है ना? अब एक-एक एरा को पढ़ेंगे हम, जैसे पैलियोज़ोइक एरा को पढ़ेंगे। फिर इस पैलियोज़ोइक एरा में देखिए, आगे क्या होगा? ये हमारे पास पैलियोज़ोइक, मेसोज़ोइक और सिनोज़ोइक एरा है, ठीक है? क्योंकि जो फेनरोज़ोइक इओन है, इसमें 3 एरा है, पैलियोज़ोइक, मेसोज़ोइक एंड सिनोज़ोइक। अब फिर हम पैलियोज़ोइक एरा को पकड़ेंगे और पैलियोज़ोइक एरा के अंदर फिर हम बहुत सारे पीरियड्स की बात करेंगे, क्योंकि हमने बात की थी ना, पहले पे इओन है, फिर एरा है, फिर पीरियड्स है। तो पैलियोज़ोइक जो एरा है, उसमें पीरियड्स आएँगे, जैसे कैम्ब्रियन पीरियड है ना? कौन-सा है? कैम्ब्रियन पीरियड है और ऑर्डोविशियन है ना? फिर है सिल्यूरियन है और डेवोनियन है और कार्बोनिफेरस है और पर्मियन है। ये किस में होंगे? पैलियोज़ोइक एरा के अंदर होएँगे। फिर हम बात करेंगे बेसिकली मेसोज़ोइक एरा के अंदर, फिर हम बात करेंगे कौन-से एरा के अंदर? फिर हम सिनोज़ोइक एरा के अंदर बात करेंगे। ठीक है? और फिर इनमें क्या-क्या स्पेसिफाई चीज़ें थी, क्योंकि हम पहले इओन के बारे में पढ़ा, ईरा, फिर ईरा को हम पीरियड्स में बाँट रहे हैं, ठीक है? आई बात समझ में? कितनी बार पूछोगे सर आगे? तो हम कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे ईरा से, ठीक है ना? और ईरा से फिर हम पैलियोज़ोइक ईरा के बारे में बात करेंगे, इसके सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? और फिर बात करेंगे नेक्स्ट मेसोज़ोइक और सिनोज़ोइक के बारे में। तो अपना है ना इसको एक बार रिवाइज़ करना।